बात समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग रेलवे के बारे में बात करते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी, जब से ग्रुप डी की फॉर्म आई है तब से विवाद चल रहा है। फाइनली आज कोर्ट का फैसला आया है, कैट का फैसला, उसी पर हम थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं सब लोग अब तैयार हो जाइए। ऐसे तो रेलवे डेट दिया हुआ था, लेकिन लग रहा था कि कोर्ट उस पर क्या अपना सुनवाई पक्ष रखेंगे, इसीलिए। लेकिन अब आप तैयार हो जाइए, कभी भी ग्रुप डी का परीक्षा हो सकता है। ग्रुप डी का परीक्षा कहने का मतलब कि आपको पता है कि 17 नवंबर से डेट था ग्रुप डी का परीक्षा होने का, जो नहीं होगा ये कन्फर्म है। जैसे कि 10 दिन पहले सिटी अलाउड करना रहता है, तो आज तो 12 तारीख हो गया, तो 17 ले कहाँ ले परीक्षा होगा। लेकिन परीक्षा जल्द होगी, रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। मामला सर क्या था इतने दिनों से, देखिए हमको लग रहा है कि 1 साल हो गया होगा ग्रुप डी का फॉर्म आया, 2024 में कहीं लास्ट में फॉर्म आया था। मुद्दा यही है उसमें कि जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, रेलवे जब दिसंबर में एक नोटिस अपना निकालते हैं और उस नोटिस में लिखा गया था कि आईटीआई वाले बच्चे ही ग्रुप डी का फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि दिसंबर के बाद जब जनवरी में जब फॉर्म भराने लगा, उस समय आया कि नहीं 10th पास भी भरेंगे और आपको आईटीआई वाले बच्चे भी भरेंगे। यहीं पर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, इन लोग की नाराजगी चलने लगी। नाराजगी इस कदर चलने लगी कि मामला हाई कोर्ट गया, और मामला हाई कोर्ट में गया तो वहां से हुआ कि जाइए आप लोग, कैट में फैसला जो होगा उसके बाद हमारे पास आइएगा। तो इतने दिनों तक सुनवाई चल रही थी कैट का, इसीलिए रेलवे बीच बीच में अपना डेट भी दे रहे थे। इसीलिए लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, रेलवे डेट दे रहा है लेकिन अभी तक कोर्ट में मैटर चल रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब क्या कोर्ट से फैसला आया है, फैसला यही आया है। उससे पहले आप ये बात हमारी समझ लीजिए कि आखिर कोर्ट में गया ही लोग क्यों गया। इसीलिए लोग था कि हम बता दिए ना कि दिसंबर में जो नोटिस था, यहां पर नोटिस बदल दिया गया। जो जनवरी में जो आया, यहां पर बोला गया कि नहीं 10th पास भी फॉर्म भरेंगे और आईटीआई वाले बच्चे भी इसको भरेंगे। अब आईटीआई वाले बच्चे कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और यहां से केस हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट से बोला गया कि कैट में जाइए, वहां से जो फैसला होगा उसके बाद यहां आइएगा। कैट में चल रहा था इन लोग का सुनवाई, वहीं से कैट से इस जो आपको था इन लोग का केस को ही डिसमिस कर दिया गया है। यानी केस को ही डिसमिस कर दिया गया है और बोला गया है कि नहीं। अब रेलवे पर क्या था कि जब ये लोग कोर्ट गया था हाई कोर्ट से कैट में, तो था कि यही लोग नोटिस भी निकाल रहा है, तो हाई कोर्ट का आदेश था कि नहीं स्टे लगाया जा रहा है, इसीलिए लोग नहीं पढ़ रहा था, स्टे लगा हुआ था। अब जो केस डिसमिस कैट से हुई है, तो 17 को तो एग्जाम नहीं होगी, 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगी, ये एकदम 110% कन्फर्म है। अगर यहां भी लोग अगर आके कहे कि संभावनाएं हैं, तो कहां से संभावनाएं हैं, थोड़ा हम भी तो जानना चाहें। 10 दिन पहले एग्जाम सेंटर देना रहता है ताकि बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, कहां जाना है नहीं जाना है, तो अब उस समय बचा नहीं। अब यहां से ऑर्डर अभी आएगा, ऐसे तो केस डिसमिस हो गया है, ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को लेकर रेलवे जाएंगे अब हाई कोर्ट में और स्टे हटवाएंगे पहले। इसीलिए हम बोले कि ई डेट में एग्जाम अब नहीं होगा। अब देखिए यहां से एक संभावना और बन रही है कि सर केस डिसमिस हो गया तो ई लोग भी जाएंगे। अब हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे और हाई कोर्ट रेलवे भी पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक बात हम बता देते हैं कि 10th पास वाले बच्चों के लिए तो रेलवे ही लड़ रहा है। रेलवे 10th पास वाले बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आईटीआई वाले बच्चे भी अपने
बात कर रहे हैं। तो रेलवे का कहनाम है कि ये लोग जो केस हुआ है, यानी जो दिसंबर के नोटिस का केस हुआ है, जो आया हुआ था, जो हम बोले थे कि ITI, हम नहीं, रेलवे की तरफ से ITI वाले ही बच्चे करेंगे यानी भरेंगे, तो रेलवे बोले के तरफ से बोला गया कि जी एकदम आप ठीक कह रहे हैं, बोला गया है, लेकिन इस शॉर्ट नोटिस था, इस नोटिस को हम फुल नोटिस नहीं मान रहे हैं, हम जो जनवरी में नोटिस दिए हैं हम इसी को मान के चल रहे हैं। समझ गए? अब यही मामला पर ये माने रेलवे खड़े हैं कि हम इस नोटिस को मान रहे हैं, और यहाँ के पक्षधर कह रहे हैं कि नहीं, आप जो नोटिस निकाले थे तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि खेल के बीच में मैदान में कोई नियम बदला नहीं जाएगा। खेल मतलब वही, अब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप बीच में उसको आप नहीं कुछ कर सकते हैं, जो नियमावली है उसी में आपको आगे बढ़ना होगा। समझ गए? लेकिन यही सी को लेके उम्मीद हम कर रहे हैं कि इसी को लेके आपको यहाँ स्टे मिला था। तो जो रेलवे वाले बच्चे हैं, दिक्कत क्या है रेलवे का कि इस परीक्षा के लिए रेलवे का अपना कैलेंडर गड़बड़ा रहा है। अभी LP का एग्जाम लेना है, टेक्नीशियन लेना है, अभी NTPC का फॉर्म भराया जा रहा है, उसके बारे में सोचना है, और एक परीक्षा को लेके, इसलिए कि फिर तो हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के ही बीच में ग्रुप डी का नया बहाली भी आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि कैलेंडर के अनुसार हम बता रहे हैं कि हो सके, इसलिए कि अभी परीक्षा उम्मीद है कि इस महीना के लास्ट तक अगर हो जाए तो कहना है, नहीं दिसंबर में तो ये परीक्षा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग 20 दिन 25 दिन थोड़ा सा, अगर फॉर्म जो लोग भरे होंगे, हमको जानकारी है कि बहुत लोग फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग 20 दिन 25 दिन थोड़ा सा इधर समय 2 घंटा 3 घंटा, उसी में जितना से हो सके कि इतना से हम लोग सर कर पाएंगे, तो आपको समय जरूर देना होगा। और अब लग रहा है कि ग्रुप डी, तो अब ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे, ये कहेंगे कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, रेलवे जाएंगे कि जी स्टे हटाइए, हमको परीक्षा लेना है, स्टे हटाइए, परीक्षा लेना है। और एक बात बताएं, एक केस जो ये लोग ITI हटाने पर जो लड़ा कि जी 10th पास वाले को कहें अथी किए, हम लोग तो मान लीजिए कि नहीं बोलते हैं, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये मुद्दा होनी चाहिए थी कि ठीक है आप ITI और 10th पास को दे रहे हैं, आप ITI को भी दीजिए और 10th पास को अलाउ करिए, चलिए मान लिया जाए, लेकिन जो वैकेंसी है इसको इंक्रीज करिए, यानी वैकेंसी को बढ़ाइए। और जो ITI वाले बच्चों का मांग था कि जी मान लीजिए कि जो मैंने कितना बहाली, हमको लग रहा है कि 30,000 ले ऊपर होगा, 35,000 ले कम ही है, अगर उसमें से मान लीजिए सीधा आप कहते हैं कि देखिए कुछ सीट ITI वालों के लिए हम इसको रिजर्व करते हैं और इसमें 10th पास वाले विद्यार्थी रहेंगे, ये हो सकता था। लेकिन अब ये जो मुद्दा उठ रही है कि अब तो रेलवे तो भी लड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि देखिए रेलवे जो बात कह रहा, रेलवे के लोग उस बात पर जैसे कैट हुआ कि केस डिसमिस हो गया, अगर ऐसे ही ये केस की मैटर आगे बढ़ते रही तो उम्मीद है कि परीक्षा भी ऐसे ही लंबित समय होते चल जाएगा। इसीलिए एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहिए, और उम्मीद है कि रेलवे जल्द ही इसका एग्जाम लेंगे। और जो लोग भी फॉर्म भरे हैं उनको तो हम एक बार कहेंगे कि झाड़ के सिलेबस को देख लीजिए, मॉक टेस्ट हुआ या टेस्ट सीरीज हुआ, जैसे भी लगे कि हमारी तैयारी सर मजबूत हो सकती है, आप लोग उसको अब ध्यान दीजिए, इसलिए कि एक कोर्ट की मामला होती जाएगी, लेकिन रेलवे जिस तरीके से तैयारी किए हुए हैं, और हमको उम्मीद है कि ये महीना में तो भी, हमारा तो यो महीना में लास्ट तक उम्मीद है कि कहीं ये ना आ जाए, ऐसे तो 1-2 दिन में रेलवे का नोटिस आ ही जाएगा कि परीक्षा में क्या अपडेट है, कब से लेना है नहीं, इसलिए कि अभी भी स्टे है, जैसे आज स्टे है, इसलिए कि इनको तो हाई कोर्ट से जाके रेलवे को भी स्टे तोड़वाना होगा, रेलवे को भी स्टे को हटाना होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसा जताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में स्थिति साफ स्पष्ट हो जाएगी और आपको नया डेट देखने को मिलेगी। 17 नवंबर नहीं रहेगा,
ये हम पूरे माने तरीके से होश हवास में इस बात को कह रहे हैं। अब 17 नवंबर हो जाए तो भी आश्चर्यचकित बात होगी, इसलिए कि आज तो 12 तारीख हो गया, अब 17 संभव ही नहीं है। हो सकता है कि 17 को न रह के इधर का डेट 10 दिन आगे करके 25 के बाद एग्जाम शुरू हो जाए, ये हो 17 का डेट संभव नहीं है। तो आप लोग तैयारी को थोड़ा रफ्तार, ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी होंगे आप लोग बढ़ा दीजिए। जो राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर पढ़ाया गया है उसको एक बार देख लीजिएगा, और कुछ उसमें देख रहे हैं, अगर मेन है कि टाइम का थोड़ा सा अथुई हो जाता है, इसलिए कि सब बैचेज चल रही हैं। पहले से यूट्यूब पर भी जो हम क्लास ले रहे हैं, तो अब क्लास हम AEDO का, CGL 4, अब बिहार CGL कोई सबको ध्यान में रख के NTPC ग्रेजुएट लेवल। अब कहने का मतलब कि सिर्फ अब देखिए जैसे बहाली आया, कहा जी तो ग्रुप डी का थंबनेल लगवाने दीजिए, सेम वही चीज़, तो वो सब चीज़ हम नहीं करते हैं। जो जिस अब जिसे हिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं तो उससे बाहर ना ग्रुप डी में आएगा, ना उससे बाहर ही आपको दरोगा के एग्जाम में आएगा, तो वो आप पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि वहाँ 4 बार ग्रुप डी नहीं लिखल है तो ग्रुप डी में नहीं आएगा, 4 बार दरोगा नहीं लिखल है तो वो दरोगा में नहीं आएगा, वो आएगा। तो आप जितना यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया उसको देख लीजिए। अगर यूट्यूब पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप डी के लिए किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन अगर रिवीजन कराया जा सकता है, तो उसको हम नज़र में रखे हुए हैं। अगर संभव होगा तो ज़रूर हमको 1-2 दिन के अंदर आपको उसका सूचना देंगे और हम लोग इसका भी तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोग जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक से मन बनाए हुए हैं, आप लोग पढ़िए, इसलिए कि ग्रुप डी का भी परीक्षा होने का अब चांस बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे तो माने कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कैट में इस फैसला को डिसमिस किया गया कोर्ट में, तभी से लग गया कि अभी परीक्षा होगी। एक तरह से रेलवे के फेवर में ही फैसला आया है, कहीं कोई संदेह नहीं है कि ITI वाले बच्चे अब हाई कोर्ट जाएं। इनके पास दरवाजा हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन अभी स्टे नहीं रहेगा, परीक्षा होते रहेगी, केस चलते रहेगा, जो हम अपना मैंने अनुभव से बता रहे हैं। इसलिए कि स्टे अभी लगा हुआ था फैसला में, इसलिए रेलवे कहेगा कि जी आगे का प्रक्रिया हमको चालू करने दीजिए, बाकी आपको जो देख करना है हम लोग करते रहेंगे। नहीं ज़्यादा करिएगा तो रेलवे कहेगा कि जी रद्द करिए, नया नोटिफिकेशन जारी करिए, ये भी हो सकता है। आइए, हाँ एक चीज़ है, अभी हम बोले कि वैकेंसी इंक्रीजिंग के लिए भी इस पर पुरजोर मुद्दा उठाना चाहिए था। अब उठा है कि नहीं उठा है, लेकिन अगर उठा रहा हो तो इसलिए कि अगर 50,000 60,000 सीटें में बढ़ जाता है, ये बहलिया में कर दिया जाता कि 25-30 हज़ार ITI वालों के लिए हो गया, इधर 15-20 हज़ार 22 हज़ार जो सीट है इन्होंने ITI के लिए हो गया, दोनों लोग खुश हैं। इसलिए कि देखिए ITI वाले भी अपने ही लोग हैं, नॉन ITI वाले भी यानी 10th पास वाले लोग अपने ही लोग हैं, तो ये आपस में ही आप लोग नहीं अथुई करिए, आप लोग परीक्षा में होने दीजिए, बाकी आगे जो जैसे होगा होने दीजिए, बाकी आप लोग तैयारी करिए। और आप लोग को ग्रुप डी के लिए शुभकामनाएं हैं अच्छी तरीके से, बाकी जो हमसे हो पाएगा हम उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको करने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए